वरदान ऐसी को बे वरदान कर दूँ वरदान ऐसी को बे वरदान कर दूँ तो अकबर मेरा नाम नहीं है वरदान है वरदान है। रेलवे के इतिहास में टोटल 23 जोड़ी जन शताब्दी ट्रेनें चला करती है, लेकिन अभी इस कोरोना टाइम में सिर्फ 17 जोड़ी जन शताब्दी ही चल रही है। और उन्हीं जन शताब्दी में से एक नई दिल्ली देहरादून जन शताब्दी एक्सप्रेस, जिसमें आज मैं ट्रैवल करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं आज की जर्नी। सो हे यो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं जुनैद और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेएस जर्नी में। तो गाइस आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ गाड़ी संख्या 02055 नई दिल्ली देहरादून जन शताब्दी एक्सप्रेस में, जो कि ये ट्रेन डेली दोपहर में 3:20 पर नई दिल्ली से खुलती है और सेम डे रात में 9:10 पर हमें देहरादून पहुंचाती है। और ये ट्रेन 5 घंटे 50 मिनट में टोटल 305 किलोमीटर की दूरी तय करती है विद एवरेज स्पीड ऑफ 52 किलोमीटर पर आवर। और इस ट्रेन की टोटल 7 हॉल्ट है। तो गाइज अभी मैं हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, आपको दिख रहा होगा। तो चलते हैं अंदर और बताता हूँ कि अपनी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ स्टेशन के अंदर और अपने प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे, और हमारी गाड़ी लगी है। तो चलते हैं अपने कोच के अंदर। तो दोस्तों ये रही अपनी कोच D8, दिख रहा होगा आपने। तो चलते हैं अपने कोच के अंदर। तो गाइस ये रही अपनी सीट 23 मिडिल बर्थ, ये वाली। तो इसको पहले करते हैं सैनिटाइज। तो दोस्तों अपने सीट पर मैं बैठ चुका हूँ। तो दोस्तों अपनी सीट को सैनिटाइज करने के बाद मैंने अपनी सीट पे बैग रख दिया है। और अभी टाइम हो रहा है 3:10 और अभी ट्रेन खुलने में है पूरे 10 मिनट। तो 3:20 में ये ट्रेन यहाँ से खुलेगी। तब तक चलिए मैं आपको इस ट्रेन का इंटीरियर दिखा देता हूँ। ये जो अपना केबिन 3x3 का सीट अरेंजमेंट है। और ये रही अपनी सीट मिडिल नंबर, स्पीड में ये साइड देंगे। तो गाइस ये रही अपनी सीट। और ये रहा अपना, ये इस पर खाने पीने का सामान आप रख सकते हैं। इसको ऊपर कर दूँ। ये रहा फुटरेस्ट और ये वाटर होल्डर, बीच में पानी रख सकते हैं। और वो बैग रखने के लिए लेकिन पूरा फुल है, मैं बैग अपने रख ही नहीं सकता। और वो रहा ऊपर बैग रखने के लिए, लेकिन उस पर इतना सारा सामान है कि उस पर मैं अपना बैग रख ही नहीं पाऊँगा। तो कोई ना अपने गोद में ही रख दिया है, ये आप देख सकते हैं। तो अपने बैग को मैं ऐसे गोद में लिए ही चलूँगा देहरादून तक। तो चलिए अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों घड़ी में टाइम हो चुका है 3:20 और वक्त हो चुका है इस ट्रेन का यहाँ से खुलने का। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रेन का डिपार्चर।
कंफर्म है ही नहीं था, इनका वेटिंग लिस्ट 4-5 में है। वैसे भी चल रहा, बता रहा हूँ, कंफर्म करके फिर कैंसिल कर देते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं गाज़ियाबाद, जिसका स्टेशन कोड है GZV। गाज़ियाबाद के बारे में बताऊँ तो ये स्टेशन ओपन हुई थी 1864 में, और कोरोना वायरस से पहले यहाँ पे 269 ट्रेनों का हॉल्ट हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 53 ट्रेन आकर ही रुकती है। इस स्टेशन पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है, और गाज़ियाबाद का खुद का अपना एक लोको सेट भी है, जिसमें टोटल 207 लोकोमोटिव्स भी है। तो चलते हैं, अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस इस ट्रेन का गाज़ियाबाद में सिर्फ 2 मिनट का ही हॉल्ट था। तो चलते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रेन का डिपार्चर। सर्वे चल रहा है क्या? सर्वे चल रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं मेरठ सिटी, जिसका स्टेशन कोड है MTC। मेरठ सिटी के बारे में बात करूँ तो स्टेशन ओपन हुई थी 1864 में, और यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है, और कोरोना वायरस से पहले यहाँ पे 66 ट्रेन आकर रुका करती थी, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 6 ट्रेन आकर ही रुकती है। और मेरठ सिटी फेमस है 10 मई 1857। ये डेट आप याद रख लें, क्योंकि शायद आपको कभी काम है, हिस्ट्री का है। 10 मई 1857 को ही जो आज़ादी के देश की आज़ादी की लड़ाई का जो विद्रोह हुआ था, उसकी शुरुआत मेरठ से ही हुई थी। तो और मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया और एजुकेशन हब भी कहा जाता है। तो चलते हैं, अपने जर्नी कंटिन्यू करते हैं, और मिलते हैं आपसे अगले स्टेशन पे। और हाँ गाइस, ये ट्रेन हमें मेरठ सिटी में टोटल 20 मिनट लेट पहुँचाई है, क्योंकि इस ट्रेन से एक जानवर कट के मर गया था। तो चलते हैं, अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले स्टेशन पे। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं मुजफ्फरनगर, जिसका स्टेशन कोड है MOZ, और ये ट्रेन हमें यहाँ पे पूरे 15 मिनट डिले पहुँचाई है। मुजफ्फरनगर के बारे में बात करूँ, यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है, और कोरोना वायरस से पहले यहाँ पे 62 ट्रेन आके हॉल्ट क्या करती थी, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 6 ट्रेनें ही रुकती है। मुजफ्फरनगर के बारे में बात करूँ तो यहाँ का ये फेमस है शुगर मिल के लिए और पेपर मिल के लिए। तो चलते हैं, अब आपसे मिलते हैं अगले स्टेशन पे। तो दोस्तों घड़ी में टाइम हो चुका है 5:40, और टाइम हो चुका है इस ट्रेन के वहाँ से खुलने का। तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ इस ट्रेन का मुजफ्फरनगर से डिपार्चर।
गाने से, अदा से या बहाने। यार अपनी सूरत दिखाते, समा खूबसूरत बनाते, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझे इस महफिल में रुसवा ना कर दूं, रुसवा पर्दा नसी को बे पर्दा ना कर दूं, तो अकबर मेरा नाम नहीं है, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। खुदा का शुक्र है चेहरा नजर तो आया है, हया का रंग निगाहों पे फिर पे छाया है। किसी की जान जाती है, वाह वाह वाह, किसी को शर्म शर्म आती है, किसी की जान जाती है, किसी को शर्म आती है। कोई आंसू बहाता है तो कोई मुस्कुराता है, सता कर इस तरह अक्सर मजा लेते हैं ये दिल पर। यही दस्तूर है इनका, सितम मसबूर है इनका, सितम मसबूर है इनका। कफा होकर चेहरा छुपा ले मगर हुस्न वाले जो आग तेरी जवानी, मेरा सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूं, पर्दा पर्दा नसी को बे पर्दा ना कर दूं, तो अकबर मेरा नाम नहीं है, पर्दा है पर्दा। कुछ नहीं किया 100 बार शुक्रिया, आज 100 बार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, और मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का महारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का महारा है दोस्तों। क्या बात, क्या तो गाइज़ अब हम लोग आ चुके हैं देवबंद, जिसका स्टेशन कोड है DBD। देवबंद के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है, और कोरोना वायरस से पहले यहाँ पे 45 ट्रेन अगर रुका करती थी, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 2 ट्रेनें ही रुक रही है। तो चलते हैं, अब आपसे अगले स्टेशन पर मुलाकात करते हैं। हर हाल में तुम्हीं ने पुकारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का। तो दोस्तों घड़ी में बज चुके हैं 6, तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ सनसेट। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं टपरी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है TPZ। टपरी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे टोटल 2 प्लेटफॉर्म है, और कोरोना वायरस से पहले यहाँ पे 45 ट्रेन अगर रुका कर दी थी, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 4 ट्रेन ही रुकती है। टपरी के बारे में और बताऊँ तो ये कोई छोटा सा स्टेशन नहीं है, ये जंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे मेरठ और शामली ये दोनों लाइन आके यहाँ पे मिलती है। तो हमारी ट्रेन का ग्रीन सिग्नल हो चुका है, तो चलिए अंदर और दिखा दे आपको इस ट्रेन का डिपार्चर।
तो गाइज़ अब वक्त हो चुका है आपको इस ट्रेन का वॉशरूम दिखाने का। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रेन का वॉशरूम। तो गाइज़ ये सामने रहा मिरर, बहुत ही ज़्यादा गंदा है, बहुत सारे धूल जमी पड़ी है इस पर। ये रहा हमारा बेसिन, पानी आ रहा है लेकिन बेसिन बहुत ही ज़्यादा गंदा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये नीचे डस्टबिन पूरा टूटा पड़ा है इधर। तो मिरर और बाहर के बेसिन और डस्टबिन का हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा है। अब एक बार चलकर वॉशरूम देख लेते हैं। ये मैंने खोला इसको, तो गाइस अब हम आ चुके हैं इस ट्रेन के वॉशरूम में। और वॉशरूम का सामने जो मिरर है ये भी बहुत ही ज़्यादा गंदा है, बिल्कुल बाहर की तरफ। और ये बेसिन के अंदर कपूर डाला हुआ है खुशबू के लिए। और ये पानी आ रहा है, यहाँ पे भी पानी आ रहा है। ये डस्टबिन में पानी भरा हुआ है बहुत ही ज़्यादा, मतलब मच्छर पनपेंगे ही पनपेंगे इस पर। और ये ऊपर लाइट ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मोमबत्ती जला दी, मतलब लाइट में रोशनी है ही नहीं। और ये पता नहीं क्या है, ये मुझे नहीं पता ये क्या है। तो गाइस आपने वॉशरूम देख लिया, वॉशरूम की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो आप चलते हैं बाहर क्योंकि वॉशरूम में बहुत ही ज़्यादा बदबू है। तो गाइस मैंने आपको अभी इस ट्रेन का वॉशरूम दिखाया। बेसिन बहुत ही ज़्यादा गंदा, मिरर भी बहुत ही ज़्यादा गंदा और डस्टबिन टूटा हुआ। और वॉशरूम के अंदर जो डस्टबिन है उसमें पानी भरा हुआ है। मतलब क्या है ये वॉशरूम का ऐसा हाल। अभी मैं जा रहा हूँ ट्वीट करने और अभी मैं रेलवे स्टाफ मंगवाकर अब ये वॉशरूम साफ़ करवाऊँगा। जो 1847 जो 1848 में जो 1847 थॉमसन कॉलेज ऑफ सिलेंडर, आज हम आए थे। तो गाइज़ अब हम आ चुके हैं रुड़की स्टेशन, जिसके स्टेशन कोड है RK। रुड़की के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है। और कोरोना वायरस से पहले यहाँ पे 90 ट्रेनें आकर रुका करती थी, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 10 ट्रेनें ही रुकती है। और गाइज आपको रुड़की के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे एशिया का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसका नाम था थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जो कि 1847 में बना था। और इस कॉलेज को आज हम IIT रुड़की के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब जर्नी कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले स्टेशन पे। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है शाम के 7:30 और अभी हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं हरिद्वार। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हरिद्वार का अराइवल। तो गाइज़ अब हम लोग आ चुके हैं हरिद्वार, जिसके स्टेशन कोड है HW। हरिद्वार के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 9 प्लेटफॉर्म है। और कोरोना वायरस से पहले यहाँ पे 52 ट्रेन आगे होल्ड करती थी, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 8 ट्रेन ही आगे रुकती है। और गाइस हरिद्वार के बारे में बताऊँ तो हरिद्वार हिंदू का बहुत ही धार्मिक जगह है। और ये कुंभ मेला के लिए भी फेमस है। कुंभ मेला जो कि 12 साल में एक बार आता है, महाकुंभ जिसे कहते हैं। और ये यहाँ से कुछ ही दूरी पर केदारनाथ भी है, लोग वहाँ भी घूमने जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आप अपने लास्ट डेस्टिनेशन देहरादून की तरफ। एक चाय देना।
तो गाइस ट्रेन में हवा लगने की वजह से मुझे आने लगी थी नींद, तो मैंने रिफ्रेशमेंट के लिए एक लिया है चाय। तो मैं चाय पीता हूँ, फिर बताता हूँ कि ये चाय कैसा है। सही है, मतलब ओके ओके है, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन ओके ओके है। तो चलिए अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। पेमेंट अपने अकाउंट से करेंगे। पेमेंट क्या करते हैं? अपने अकाउंट से करते हैं। और जो आपके अकाउंट से पेमेंट करा तो आपके अकाउंट में पेमेंट पहुंच जाएगा। वो करेंगे अपने अकाउंट से पेमेंट, मतलब भाई तू पैसे दे दे। तो गाइस अभी हम लोग देहरादून पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें ट्रेन से बाहर निकलने नहीं दिया गया। अभी बोला गया है कि आप ट्रेन में बैठे रहे, डॉक्टर्स आएंगे और सबका एक एक करके यहाँ पे कोविड टेस्ट होगा। तो देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या होता है। आप जो बाहर को देख सकते हैं, अभी हम लोग देहरादून स्टेशन पे खड़े हैं और ट्रेन के अंदर ही है, और हम सबका एक एक करके कोविड टेस्ट होगा। और इसी वजह से हमें ट्रेन के अंदर ही बिठा कर रखा गया है, ताकि एक एक करके सबको नीचे उतारेंगे और सबका एक एक करके कोविड टेस्ट होगा। तो देखते हैं मेरी बारी कब आती है। तो गाइस जब तक हम ट्रेन में बैठे हैं और मेरा कोविड टेस्ट में नंबर नहीं आता, तब तक मैं आपको इस देहरादून के बारे में बता दूं। तो अभी हम लोग देहरादून पे खड़े हैं और देहरादून का स्टेशन कोड है DDN। देहरादून के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है, और चूँकि यह एक टर्मिनल है इसलिए यहाँ पे किसी भी ट्रेन का हॉल्ट नहीं है। लेकिन हाँ, कोरोना वायरस से पहले यहाँ पे 22 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती थी, और अभी कोरोना के टाइम यहाँ पे सिर्फ 3 ट्रेनें ही ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। और गाइस देहरादून के बारे में और बताऊँ तो देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, और इसे कैपिटल ऑफ स्कूल भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल हैं। और देहरादून को गेटवे ऑफ नैनीताल और मसूरी भी कहा गया है, क्योंकि अगर आपको नैनीताल और मसूरी जाना है तो आपको यहीं से बस लेनी पड़ेगी। और दोस्तों देहरादून के फेमस फूड की बात करूँ तो यहाँ पे कंडेली का साग, आलू के गुटके, गुलगुला, कफली बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो कभी देहरादून आए तो इन सभी फूड को ज़रूर एक बार ट्राई करें। मैं तो ट्राई करने वाला हूँ। तो गाइस चलिए अब आपको इस ट्रेन का कोच कंपटीशन के बारे में बता दूँ। तो ये ट्रेन 9 सेकेंड सीटिंग, 4 AC चेयर कार और 1 दिव्यांग कोच के साथ चलती है। और ये ट्रेन नई दिल्ली से देहरादून के बीच में वैप 7 लोगों के साथ चलती है। और रही बात फेयर की, तो इस ट्रेन का नई दिल्ली से देहरादून के बीच में सेकेंड सीटिंग का किराया है 165 रुपये, और AC चेयर कार का किराया है 535 रुपये। तो ये थी कोच कंपटीशन और फेयर की बात। तो अब बात करते हैं जर्नी एक्सपीरियंस की। तो जर्नी एक्सपीरियंस में बताऊं कि ट्रेन का टॉयलेट बहुत ही ज़्यादा गंदा था, बाकी सब कुछ ठीक था। ये ट्रेन जब नई दिल्ली से चली थी तो ये ट्रेन भी बहुत साफ़ थी, लेकिन बीच में 2-3 बार जोर की आंधी है, जिस वजह से पूरे कोच में चारों तरफ धूल ही भर गया। और अभी भी ट्रेन बहुत ही ज़्यादा गंदी है, या फेस पे भी देख सकते हैं बहुत सारे धूल जमी पड़ी है। तो अभी मैं घर जाऊँगा और सबसे पहले मुँह हाथ अच्छे से धोऊँगा और सैनिटाइज़ करूँगा। तो अभी मैं ट्रेन में वेट कर रहा हूँ अपने कोविड टेस्ट का। देखते हैं कितने देर बाद हमारा कोविड टेस्ट होता है, तो तब तक बैठे रहें। तो गाइस मेरा नंबर आ चुका है, अब मैं जा रहा हूँ अपना कोविड टेस्ट करवाने। तो चलते हैं अब बाहर। सब लोग लाइन में लगे हैं अपने अपने कोविड टेस्ट कराने के लिए। आप देख सकते हैं जैसे इतने लोगों के बाद मेरा नंबर है। देखते हो मेरा नंबर कब आता है। तो गाइज़ अब मैं आ चुका हूँ अपने घर पे, और ट्रेन से उतरते वक्त मेरे कैमरे का बैटरी वो लो हो गया था, तो मैं इसीलिए स्टेशन पे शूट नहीं कर पाया। तो उसके बाकी का जो है मैं आपको घर से ही बताता हूँ कि मेरे साथ उसके बाद क्या क्या हुआ। तो पहले मैं जब ट्रेन से उतरा तो एक बहुत ही लंबी लाइन से चलते मैं स्टेशन के गेट तक आया।
तो वहाँ पे मेरा बाज़ाब्ता कोविड टेस्ट हुआ और साथ में ये दिख रहा आपको ये क्वारंटाइन मोहर। तो मुझे 14 दिन के लिए यहाँ पे क्वारंटाइन किया गया है। तो मुझे अब यहाँ पे 14 दिन रुकना पड़ेगा। अब मैं वापस दिल्ली जा भी नहीं सकता, क्योंकि ये निशान जो आप देख रहे हैं इसको लेकर ना ही मुझे किसी बस स्टैंड पे एंट्री मिलेगी और ना ही रेलवे स्टेशन पे। तो जब तक ये निशान नहीं मिटता मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, देहरादून में ही। सो गाइज़, अगर आप देहरादून आते हैं तो आपको मेरी तरह ही आपको ये सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पहले आपका बाज़ाब्ता कोविड टेस्ट होगा, फिर आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, फिर आपको कहाँ जाना है वो पूछा जाएगा, और फिर आपके हाथ पे क्वारंटाइन मोहर मारी जाएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।